हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो 17/10/2021 में जो एग्जाम हुआ है बीएससी पार्ट 1 का, दोस्तों उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर या कहें आंसर की लेके आ रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 के बीच में करेंगे दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 20 से 50 के बीच में छूटा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का जो क्वेश्चन क्या दिया गया था, इफ x √1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू √1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 देन dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका अगर dy बाई डी एक्स आप निकालोगे दोस्तों, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाता है, सबसे पहले इसको निकालो कैसे, इसको आप इधर भेज दोगे, यानी क्या लिखोगे यहाँ से लिख सकते हो x इंटू √1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस का y इंटू √1 प्लस का x लिख सकते हैं। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। और स्क्वायर करोगे तो आपका रूट हट जाएगा और सिंपल में उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करोगे। तो डिफ्रेंशिएट जब करोगे दोस्तों, तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिया गया है ए बी सी में से कोई ऑप्शन आपको मैच नहीं करेगा, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका नॉन ऑफ दीज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 51 में। कहता है द सेंटर ऑफ कोनिक ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 1 इज एट, ठीक है। इसका अगर आप सेंटर निकालते हो तो सेंटर निकालोगे दोस्तों, तो इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी ओरिजिन पर इसका हो जाता है सेंटर दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्या कहता है द कोनिक 5x² माइनस 6xy प्लस 5y² प्लस 26x माइनस का 22y प्लस 29 इक्वल टू 0 इज, या किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो इसको रिप्रेजेंट करने का आपको हम तरीका बताए थे। क्या कहे थे दोस्तों मेरे, देखिए यह रिप्रेजेंट किसको करता है दोस्तों। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जानते हैं ना, यहाँ से h² इक्वल टू अगर ए बी हो जाए तो वह पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अगर h² इज ग्रेटर देन अगर ए बी हो जाए तो वह हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। अगर h² इज लेस देन अगर ए बी हो जाए तो वह क्या करता है, तो इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ठीक है। तो हमको इसमें किसका किसका वैल्यू निकालना था, h ए और ए बी का वैल्यू निकालना। चलिए यहाँ से h का वैल्यू अगर निकालते हो तो h क्या होता है, यहाँ से 2h इज इक्वल टू एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होता है वही 2h हो जाता है। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ तो माइनस का 6 है, अर्थात क्या लिखो h इक्वल टू आप माइनस का 3 लिख सकते हो, ठीक है। और h² इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से 9 लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ ए बी, ए जो है x² का कोफिशिएंट होता है, x² कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से तो 5 है तो 5 लिखो। उसी तरह से b क्या होता था, तो y² का कोफिशिएंट होता था, यानी y² का वैल्यू क्या है, y² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ भी 5 है। अगर आप ए बी निकालते हो तो यहाँ से 25 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो h² क्या है, इज ग्रेटर देन ए बी है या नहीं है दोस्तों, तो यहाँ है। इसका मतलब क्या है आपका, यही आपका h² इज लेस देन ए बी कह सकते हो, ठीक है। h² इज लेस देन ए बी है तो यानी यही कंडीशन, तो यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यह इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो क्वेश्चन नंबर 52 का जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है, डी आपका करेक्ट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 53 में आते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है, द कोनिक x² प्लस XY प्लस y² प्लस x प्लस y इक्वल टू 1 इज किसको रिप्रेजेंट करता है। तो फिर वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ से आपको अगर 2h इक्वल टू क्या किसका कोफिशिएंट होता है, तो एक्स वाई का, तो एक्स वाई कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है, तो h इज इक्वल टू क्या लिखो 1/2। उसी तरीके से यहाँ से a का क्या होता है, तो x² कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1, और b क्या होता है, तो y² कोफिशिएंट यानी यहाँ भी 1 है। अब यहाँ h² निकालो तो 1/4 लिखोगे, और ए बी निकालोगे तो यहाँ से 1 लिखोगे दोस्तों। तो क्या आप देखोगे h² इज लेस देन ए बी आ गया आपका, तो यह h² इज लेस देन ए बी है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यह भी आपका इलिप्स को ही रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से ऑप्शन नंबर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का, तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 में। 54 में क्या कहता था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पाराबोला 3x² प्लस 12x माइनस का 8y इक्वल टू 0। क्या करोगे, इसको सबसे पहले आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे, यहाँ से x² इज इक्वल टू यहाँ से 4ay के फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। और उसका लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाता है, लेटेस्ट रेक्टम आपका यहाँ से 4a से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब इसको आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से जो लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, तो 8/3 ही मिल जाता है, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 55 में। 55 में क्या कहता है, द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c विल बी ए टेंजेंट ऑफ द पाराबोला y² इक्वल टू 4ax इफ द वैल्यू ऑफ c इज क्या होता है। याद दोस्तों हम लोग गेस क्वेश्चन में या कहें हम लोग जो सैंपल पेपर कर रहे हैं तो उसमें भी हम देखे थे c इक्वल टू क्या हो जाता है, तो यहाँ a/m हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे क्या कहता है, द फोकस ऑफ पाराबोला 4y² प्लस 12x माइनस का 20y प्लस का 67 इक्वल टू 0। क्या होगा दोस्तों, जब इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से y² इक्वल टू 4a
एक्स में अगर इसको आप ब्रेक करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप तोड़ेंगे दोस्तों, और वहां से अगर हम फोकस का कंपेयर करें क्या होगा, यहाँ से फोकस क्या होता है तो 1,0 होता है। इसको जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से कंपेयर करके तुम पाओगे से क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी -17/4, 5/2 ही इसका क्या होगा तो करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो ऑप्शन नंबर इसका सी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 में क्या कहता है, द लाइन LX + MY + N = 0 इज ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला x² - x² - y² = b² = 1 इफ। तो देखिए इसका जो कंडीशन हो जाता है दोस्तों, इसका कंडीशन क्या हो जाता है या 57 में वो आपको हो जाएगा a² L² - b² m² = n², यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 58 में आते हो, कहता है द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट ए पाराबोला इफ ए डेल डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग जानते हैं से क्या होता है, अगर h², देखिए यहाँ से अगर यहाँ से h² = ab होता है तो वह पाराबोला का रिप्रेजेंट करता है, h² इज ग्रेटर देन ab होता है तो वह हाइपरबोला का रिप्रेजेंट करता है, अगर h² इज लेस देन अगर क्या होता है ab होता है तो वह इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको यहाँ से क्या पूछा था पाराबोला के लिए, तो यहाँ से क्या होगा h² = AB हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 में। 59 में आपसे क्या कहता है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कोनिक इज कॉल्ड, इसको डायरेक्टर सर्किल कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है तो यह डायरेक्टर सर्किल का डायरेक्ट आपको डिफिनेशन ही दिया गया है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 60 में आता है, तो कहता था डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पाराबोला y² + 4x + 3 = 0 दिया गया है। इसका हमको क्या निकालना था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना था। सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसे जो जनरल इक्वेशन हमको दिया गया था इसको आप क्या करोगे y² = 4ax में आप इसको कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे, उसके बाद में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाता था x = a हो जाता है। ठीक है, यानी a को अगर इधर शिफ्ट करो तो x - a = 0 हो जाएगा। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो वहाँ से a का वैल्यू हम निकालते हैं और a का वैल्यू आप निकालते तो वहाँ 1/4 हो जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे थे x - 1/4 = 0 हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। 61 में क्या कहता है, द स्ट्रेट लाइन x + y = k + 1 टच द पाराबोला y = x × 1 - x इफ। अब देखिएगा यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया, यह पाराबोला का इक्वेशन है, दोनों एक दूसरे को टच करता है तो उसका क्या कंडीशन होगा, तो कंडीशन मैंने क्या होगा तो उसका जब k का वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ से k का वैल्यू आपका क्या हो जाता था 0 हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 में। क्या कहता है 62 में, फॉर द पाराबोला y² = 4ax कॉमा द टेंजेंट एट T1 एंड T2 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स देन T1 × T2 = -1 के बराबर हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे क्या कहता है, कहता है द लोकस ऑफ द पोल्स विथ रेस्पेक्ट टू द हाइपरबोला विथ रेस्पेक्ट टू द पाराबोला y² = 4ax ऑफ ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला x² - a² = a² क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ से जो देखोगे दोस्तों तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ देखिए 4x² + y² 4x² + y² = 4a², अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो ऑप्शन नंबर आपका इसका डी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा आपका तो 4x² + y² क्या होगा तो 4a² ही इसका क्या होगा तो राइट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो आपका डी सही होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 64 में आते हैं। कहता है द पोलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द इनिशियल लाइन इज क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो है सो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है, और क्या होता है r cos θ - α = 0 हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 में आते हैं। कहता है द लाइन l/r = a cos θ + b sin θ टचिंग द कोनिक l/r = 1 + e cos θ देन क्या होगा दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन नंबर 65 का जो ऑप्शन नंबर हो जाता है वह क्या हो जाता है तो ये आपका हो जाता है a - e का होल स्क्वायर + b² = 1, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका करेक्ट हो जाता है। वह क्या होता है तो a - e का होल स्क्वायर + b² = 1 के बराबर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट होगा मेरे भाई। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 में। 66 में क्या कहता है आपको,
द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक एल बाई आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा एट द पॉइंट अल्फा ऑन इट क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 66 का जो है सो वह क्या हो जाता है, तो वह आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अर्थात यहाँ से क्या लिखो, एल बाई आर इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर का बी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 में। 67 में क्या कहता है, द कर्व है क्या होता है यहाँ से 2 बाई आर इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 1/4 कॉस थीटा इज, यह किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करके पाएंगे कि यह क्या होगा आपका, तो यहाँ से ई का वैल्यू जो है वह ई का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 से छोटा हो जाता है, या हम कहें एच स्क्वायर इज लेस देन आपका ए बी हो जाता है, तो वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वह आपको इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन एंड पासिंग थ्रू 1, -2, 4 एंड 3, -4, 5 इज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, जब इसका आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालोगे वह क्या परपेंडिकुलर टू वाई जेड एक्सिस है और पास क्या करता है, तो यह दोनों पॉइंट से अगर पास करता है दोस्तों, तो उसका जब आप इक्वेशन निकालोगे तो यहाँ इक्वेशन आपको क्या हो जाता है, y प्लस 2z, y प्लस का 2z इक्वल टू 6 हो जाता है। अर्थात यहाँ से y प्लस का 2z माइनस का 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहता है, द एंगल बिटवीन द प्लेन से 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड यहाँ से 6x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3 दिया गया है। ठीक है, यह दोनों प्लेन के बीच का आपको क्या निकालना है, तो आपको एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी हम क्या जानते हैं, देखिए यह आपको प्लेन 1 का इक्वेशन, अगर यहाँ से a1x प्लस का b1y प्लस का c1z प्लस का d1 इक्वल टू आपको 0 दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से आपको दूसरा प्लेन का इक्वेशन अगर आपको दिया गया है यहाँ से a2x प्लस का b2y प्लस का c2z प्लस का d2 इक्वल टू का 0 दिया गया है, तो इसका दोनों प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस का c1 c2। अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से, तो रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस का b1 का स्क्वायर प्लस का c1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर क्या होता है a2 का स्क्वायर प्लस का b2 का स्क्वायर प्लस का c2 का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और यही यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और निकाल कर रखेंगे, उसको सोल्व कीजिएगा, जो आपका आंसर होगा वही आपका क्या होगा, तो करेक्ट आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे का क्वेश्चन आपको या आंसर की आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।